हाँ जी, काम या नौकरी के लिए आप परेशान हैं तो ये वीडियो लाजमी देख लें। इसमें हम एमबीए चाय वाले का जिक्र भी करेंगे। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये क्या आपको ज़हन नशीन करवा दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, तो वीडियो की बात करते हैं कि साउथ इंडिया का एक नौजवान जो कि इंतहाई लायक, पढ़ा लिखा, घर वालों ने पैसा दौलत, गरीब थे, सारा घर बार बेच बूझ के उसको तालीम पे लगाया। अब ये अपने क्लास में टॉपर था। इंजीनियरिंग में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया और इंतहाई ब्रिलियंट स्टूडेंट जो था ये इंजीनियर बन गया। उसके बाद इसने जॉब तलाश करना शुरू की। तो जाहिर बात है कि जो आम मसाइल पेश आते हैं कि सिफारिश नहीं है, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स नहीं हैं, अदारों के पास जॉब्स नहीं हैं, इसको भी बार बार मायूसी का सामना हुआ। अब इसके पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन तो ये थी कि ये घुट घुट के सिसक सिसक के मरे, अचानक से खुदकुशी कर ले। और सेकंड ऑप्शन, ये अपनी अना को मार दे और अपने बिलीफ, पुरानी सोचों को कत्ल कर दे और उसके बाद नई जिंदगी गुजारे। इसने सेकंड ऑप्शन को चॉइस किया और इसने एक दो पेट्रोल पंप के पास गया, पेट्रोल पंप वाले मालकान से मिला, उनसे जॉब के लिए कहा। अब वो बड़े हैरान कि उससे जब क्वालिफिकेशन पूछें, इसके मतलब पूछें, बताया जी इंजीनियर हूं, तो लिहाजा इसको मुश्किल हुई। लेकिन एक जो पेट्रोल पंप का मालिक था उसके पास भी ये दोबारा गया, उसने इसकी बात सुनी और कुछ बहस के बाद इसने तय कर लिया उनके साथ, गुफ्तो शनीद के बाद, बहस के बाद, कि ठीक है मैं इंजीनियर हूं लेकिन मैं ये जॉब करना चाहता हूं, मुझे जॉब नहीं मिल रही, लिहाजा आपको जॉब चाहिए, काम चाहिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात ये कि इसने कहा कि अगर आपको मेरी वजह से आपके बिजनेस में इजाफा हो जाता है तो जो रूटीन का आपकी सेल होती है उससे जितनी सेल ज्यादा बढ़ती है उसका 10% आप मुझे उसमें से हिस्सा दे दीजिएगा। अब इस पे भी मालिक जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा हंसे, थोड़ा सा मजाक में बोले कि जी परसेंटेज, इतना मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। फिर इसने अपनी बातचीत के जरिए उनको कायल किया कि देखें, आपका जितनी सेल होती है उससे भी कुछ ज्यादा सेल मैं बढ़ाऊंगा, उसको भी आपने नहीं काउंट करना। आपकी मर्जी होनी है कि जब आप महसूस करें कि हाँ ये जरूरत से ज्यादा सेल कर रहा है तो उस सेल के ऊपर आपने परसेंटेज रखनी है। खैर कायल हो गया और इसने एक बात ये रखी कि यूनिफॉर्म जो होगी वो मेरी अपनी मर्जी की होगी। चले, मालिक को इतराज नहीं था, उसको भी चांस था कि शायद वाकई ये सेल बढ़ा दे, इंजीनियर है, आखिर बात कर रहा है, इतना जो पढ़ा लिखा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो असर होगा, लिहाजा उसको मौका मिल गया। अगले दिन ये इंजीनियर साहब जो थे ये आए हैं, अपना बेहतरीन ड्रेस पहना इन्होंने, पैंट शर्ट, अपने बूट जो है अच्छी तरह से, जूते पॉलिश किए हुए, और सर के ऊपर वो जो कैप होती है ना, जिस जो सनद वगैरह हासिल करने के लिए पहनते हैं, सर के ऊपर वो कैप और गाउन पहना। गाउन भी जो सनद डिग्री वगैरह लेते वक्त पहना जाता है वो पहना, और गोल्ड मेडल जो मिला था वो उसने गले में लटकाया और पहन के पेट्रोल पंप के ऊपर आ गया। अब सारे हैरान परेशान, कोई मजाक करे, कोई कोई परेशान हो, कोई पूछे कि जी ये क्या हो लिया। लेकिन उसने कहा कि ठीक है मैं इंजीनियर हूँ, मुझे ये चीजें मिली हुई हैं और मैं पेट्रोल जॉब नहीं मिल रही इसलिए मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ, इसमें किसी को क्या एतराज है। जब पेट्रोल भरवाने लोग आ रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं, हैरान होकर पूछ रहे हैं, वो सबको यही बात बता रहा है। अब लोग पेट्रोल भरवाना शुरू हो गए, आ रहे जा रहे, आगे मौत पब्लिसिटी शुरू हो गई, लोगों ने बातें बताना शुरू कर दी। किसी ने जाहिर बात है अफसोस किया, किसी ने उसको जो है अपना दुख के साथ देखा कि देखें यार इतनी डिग्री हासिल करके ये इस पंप पे काम कर रहा है, किसी ने हैरानगी के साथ देखा। तो उतनी ही ज्यादा पेट्रोल पंप की मशहूरी होना शुरू हो गई, लोग कहना शुरू हो गए फलां पेट्रोल पंप के ऊपर जो है इंजीनियर जो है वो पेट्रोल भर रहा है, तो चलो देखने जाते हैं, साथ में पेट्रोल भरवा लेंगे। तो इस तरह से ये एक पेट्रोल पंप जो था ये टॉक ऑफ द टाउन हो गया, यानी कि मशहूर हो गया, लोग दूर दूर से आना शुरू हो गए, पेट्रोल पंप वाले की सेल बढ़ गई, कई गुना ज्यादा सेल हो गई, लोग लाइनों में लगने लगे। और सिर्फ इसी चीज में, उसकी हमदर्दी में, उसके के उसकी हौसला अफजाई के लिए, कुछ तजस्सुस में, कुछ उसकी मदद करने के लिए उसकी कोई कहानी सुन लेता, बात सुन लेता, कुछ उससे पेट्रोल डलवा लेते,
तो ये सिलसिला इतना हुआ। अब ज़ाहिर बात है मालिक ने 10% भी देना था उसको, कि कुछ अर्से टाइम के बाद मालिक ने कहा कि इसको ना 20% कर दें, कहीं ये छोड़ के किसी दूसरे पंप पे ना चला जाए। तो ज़ाहिर बात है यहाँ तक कि 2 साल का टाइम जो उसने कॉन्ट्रैक्ट था या उससे बातचीत थी, उस दौरान इतनी ज़्यादा प्रॉफिट में से उससे मिला के 10% 20% भी इतना ज़्यादा हो गया कि वो अपना ज़ाती पेट्रोल पंप लगवाने के काबिल हो गया, उसने पेट्रोल पंप लगा लिया। अब मशहूरी उसकी फिर भी ऐसे कि जी पेट्रोल पंप, वो जो इंजीनियर है ना उससे पेट्रोल डलवाएंगे जी, उसके पंप पे जाते हैं। तो फिर उसने कुछ अर्से के बाद एक दूसरा पंप भी लगाया और उसकी तरक्की जो है इसी तरह बढ़ती गई। तो सबक ये मिलता है कि कोई भी इंसान जो है, जो पढ़ा लिखा है, जो जॉब से जो काम के लिए परेशान है, तो वो चाहे छोटा मोटा काम कर ले, ये ना कहे कि जी ये बहुत बड़ा काम है, ये इसलिए नहीं करना कि ये मुश्किल बहुत है, और ये छोटा काम है जी, ये इसलिए नहीं करना कि ये मेरी शान से कम है, ये इसलिए नहीं करना। तो दोनों तरह के काम छोड़ देगा तो मुतबादल जो है वो बिल्कुल इक्वल सा काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा काम शुरू करें। ज़माने की जो है जो कुदरत की तरफ से जो आसानियाँ, जो आजमाइशें हैं उनके ऊपर आजमाइशों के ऊपर पूरा उतरेंगे तो आसानियाँ भी मिलेंगी और आपको इंशाल्लाह फेवर भी मिलेगी। आप छोटा मोटा कोई भी काम कर सकते हैं, किसी ज़रूरी नहीं पेट्रोल पंप के ऊपर ही आप खड़े हों। आप किराना है, बेकरी है, कोई दूध बेचना है, कोई मक्खन बेचना है, कोई छोटा काम है, कोई छोटा बिजनेस है, कोई भी काम शुरू करें तो इंशाल्लाह आप सिसक सिसक के मरने की बजाय एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह ताला तरक्की देने पे आए तो बहुत तरक्की देता है। इसी तरह एक MBA चाय वाला भी था कि जो कि MBA करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और उसने चाय की दुकान छुप के चोरी लगाई और उसमें फिर ऐसी उसने बहुत चीज़ें ऐसी डाली, अट्रैक्टिव चीज़ें ऐसी डाली कि उसके नाम से भी लोग अट्रैक्टिव हुए, उसका बात का अंदाज, लहजा, उसका काम का तरीका उससे भी अट्रैक्टिव हुए और उसका भी बिजनेस बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। नेट के ऊपर वो भी बहुत मशहूर है, इंडिया में मशहूर है। आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी उसकी वीडियो मौजूद है। लिहाजा बात करने की ये है यहाँ पे कि आपका अमल जो है आपको आगे तरक्की दिलवा सकता है। लिहाजा आप हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें। मैं खुद जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, बेशुमार कोशिशें, बेशुमार नाकामियाँ, बेशुमार परेशानियों के बाद इतनी कि अल्लाह का शुक्र है कि एक बाइज़्ज़त और एक बावकार ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गया हूँ। मैंने छोटे छोटे बेशुमार काम किए हैं। लिहाजा आप भी ना शर्माएं, ना घबराएं, ना परेशान हो। कोई भी काम शुरू कर लें, अल्लाह ताला मदद दे करेगा। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देगा। वो तमाम दुनिया का राज़िक़ है, वो आपको भी रिज़्क़ देगा। आप अपनी अना और अकड़ जो है उसको ख़त्म कर दें। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। डू योर बेस्ट।